स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम भारत के भूगोल में रची बसी एक ऐसी भव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जिसने असल में हमारी आध्यात्मिक दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मेरा विश्वास कीजिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये उस अकल्पनीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति की बात है जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक धुंध से ढका हुआ विशाल उपमहाद्वीप जो एक हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है, और इस पूरे परिदृश्य में ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों के बीच 51 चमकते हुए ऊर्जा के केंद्र उभर रहे हैं। पृष्ठभूमि में गूंजते गहरे संस्कृत मंत्रों के साथ ये चमकते बिंदु साक्षात देवत्व को दर्शाते हैं। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये वो ऊर्जा केंद्र हैं जो हमारी संस्कृति की धड़कन है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है सती का सर्वोच्च दिव्य बलिदान। इस महाकाव्य को गहराई से समझने के लिए हमें समय में पीछे लौटना होगा, सीधे प्राचीन राजा दक्ष के उस बेहद भव्य महल में जहां से इस पूरी गाथा की नींव पड़ी। अब इस घटनाक्रम को देखिए। राजा दक्ष एक विशाल और ऐतिहासिक यज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन जब उनकी पुत्री देवी सती वहां पहुंचती हैं तो उन्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित ही नहीं किया गया। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, बल्कि एक घोर अपमान था। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। गहरी पीड़ा और अपमान से टूटकर देवी सती उसी पवित्र यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लेती हैं। सोचिए, एक पिता का अहंकार कैसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बन जाता है। जब भगवान शिव तक ये दिल दहला देने वाली खबर पहुंचती है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शक्तिपीठ होते क्या हैं। दरअसल ये वो बेहद पवित्र स्थान है जहां देवी सती के भौतिक शरीर के अंश इस पृथ्वी पर गिरे थे। यहां शक्ति का मतलब है परम ऊर्जा और पीठ का मतलब है स्थान या आसन। यानी ये धरती के वो सटीक बिंदु हैं जहां स्वयं देवत्व ने सीधे हमारी इस भौतिक दुनिया को छुआ था। है ना अद्भुत? और यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, शिव का ब्रह्मांडीय विनाशकारी तांडव। देवी सती को खोने का दुख इतना अथाह था कि उसने पूरे ब्रह्मांड और आकाश की दिशा ही बदल कर रख दी। अब जरा इस ब्रह्मांडीय टकराव की कल्पना कीजिए। एक तरफ भगवान शिव सती के शरीर को अपनी भुजाओं में उठाए आकाश में क्रोध और शोक का ऐसा तांडव कर रहे हैं कि पूरी सृष्टि कांप उठती है। उनका दुख इतना विनाशकारी है कि लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस महाविनाश से पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ता है। वे अपना चमकता हुआ सुदर्शन चक्र छोड़ने की तैयारी करते हैं। विनाशकारी शोक और ब्रह्मांडीय संरक्षण का ये संतुलन वाकई रोंगटे खड़े कर देता है, जो हमें ले जाता है तीसरे अध्याय की ओर, विष्णु का चक्र और अंशों का बिखराव। यही वो निर्णायक पल है जिसने हमारे पूरे आध्यात्मिक भूगोल को हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। सुदर्शन चक्र अचूक था। उसने देवी सती के दिव्य शरीर को ठीक 51 भागों में विभाजित कर दिया। सोचिए, आसमान से 51 चमकते हुए उल्कापिंड धीमी गति से पूरी पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ये 51 सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये पूरी शक्तिपीठ परंपरा का सबसे बड़ा आधार है। इसके बाद आता है चौथा चरण, पवित्र भूगोल का निर्माण। जैसे ही ये चमकते हुए दिव्य ऊर्जा के अंश धरती की धुंधली पहाड़ियों, गरजती नदियों और गहरी घाटियों को छूते हैं, चमत्कारिक रूप से पवित्र तीर्थस्थानों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये दिव्य अंश सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने दूर दूर तक फैलकर एक विशाल आध्यात्मिक नेटवर्क बना दिया। जरा सोचिए, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में नेपाल के गंडकी क्षेत्र से लेकर सुदूर दक्षिण में श्रीलंका के लंका शक्तिपीठ तक ये परम ऊर्जा प्रवाहित हुई। महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, हर जगह ये अंश पहुंचे। इस तरह इन चमकते टुकड़ों ने पूरे उपमहाद्वीप को अपने दिव्य आशीर्वाद से एक ही धागे में पिरो दिया। अब आते हैं अपने अंतिम मुख्य भाग पर, 18 प्रमुख शक्तिपीठ। वैसे तो कुल 51 दिव्य स्थानों का निर्माण हुआ, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में खास तौर पर 18 ऐसे प्रमुख स्थानों का जिक्र है जहां सबसे प्रचंड ऊर्जाएं मिट्टी में गहराई से समा गईं। यहाँ शरीर विज्ञान और भूगोल का जो संगम होता है वो हैरान करने वाला है। उदाहरण के लिए, देवी की जीभ हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी में गिरी और वहां आज भी बिना किसी ईंधन के शाश्वत अग्नि की लपटें जल रही हैं।
गुवाहाटी में योनि भाग गिरने से रहस्यमयी कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसके अलावा कोलकाता के कालीघाट में दाएं पैर का अंगूठा, कटरा में वैष्णो देवी के स्थान पर खोपड़ी, हिंगलाज में सिर का ऊपरी हिस्सा और कश्मीर के शारदा पीठ में दायां हाथ, ये सभी स्थान आज करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था के केंद्र हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। देवी का हृदय गुजरात के अंबाजी में गिरा, जो आज एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र है। हमारे पवित्र शहर वाराणसी को विशालाक्षी के रूप में आशीर्वाद मिला, जहां देवी का कान गिरा था। त्रिपुरा में दायां पैर गिरने से त्रिपुरा सुंदरी बनी, कांचीपुरम में नाभि से कांची कामाक्षी, उज्जैन में कोहनी गिरने से हरसिद्धि माता और प्रयागराज में उंगली गिरने से ललिता देवी की स्थापना हुई। सच मानिए, हर एक स्थान का अपना एक बिल्कुल अलग और अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? सिर्फ भौतिक अंगी नहीं, देवी के चमकते हुए दिव्य आभूषणों ने भी धरती को पवित्र किया। जैसे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उनके कुंडल गिरे थे। इसके अलावा गंडकी में गाल, पश्चिम बंगाल के नलहटी में गला और किरीट में उनका मुकुट गिरा। असम के जयंती में जांग और मध्य प्रदेश के भैरव पर्वत पर पैर का एक हिस्सा। इस तरह यह ब्रह्मांडीय घटना बंगाल, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अब जब हम भक्ति और ऊर्जा से जगमगाते इस पूरे नक्शे को देखते हैं तो मन में एक गहरा सवाल उठता है। हजारों साल पहले हुए इस दिव्य बलिदान का नक्शा आज भी हमारे उपमहाद्वीप में करोड़ों लोगों की आध्यात्मिक यात्राओं को कैसे दिशा दे रहा है? सच कहूं तो ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है, जो आज भी हमारे भूगोल और हमारी आस्था को हर पल रोशन कर रही है। इस शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में जानने और महसूस करने को बहुत कुछ है। आज के इस विशेष विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस आध्यात्मिक खोज को ऐसे ही जारी रखिए।